ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अंततः वो परिस्थिति तो आती हुई नज़र आ रही है। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, मैं जिस पे इससे पहले बात कहना चाहूँगा कि अभी ये जो स्थानीय मुद्दे या और जैसे स्थानीय जो प्रत्याशी हैं उनका मैटर है, इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर पिछले 2014 के बाद से जो देश की राजनीति में आ गया है, वो एक बहुत प्राइम फैक्टर वो है कि मोदी या मोदी नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। मोदी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू राष्ट्रवाद का जो एक बड़ा मुद्दा है। तो सबसे बड़ा जो पोलराइजेशन, जो क्रिस्टलाइजेशन जो वोटों का हुआ है, तो वो सारा इस आधार पर हुआ है कि हिंदू राष्ट्रवाद और मोदी। अब ये देखना है कि पिछले अरसे के दौरान उसमें कितना टूटा। ये जो सारी बातें हैं बाकी की, जो स्थानीय प्रत्याशी कौन है या उसका विरोध कितना है, जातिवाद है या और कोई स्थानीय मुद्दे हैं, वो सब दूसरी पार्टियों के लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो प्रमुख मुद्दा है, जिसके आधार पर उसके वोट क्रिस्टलाइज होते हैं या पोलराइज होते हैं, तो वो मोदी और हिंदू राष्ट्रवाद। अब उसमें ये देखना है, इन बाकी सारी पार्टियों के लिए वो सारे मुद्दे मायना रखते हैं। और जो आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में भी अभी जैसे उन्होंने जब नेता कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर जब बात होती है तो वही बात उन्होंने कही कि सब मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद भी इस बात को रियलाइज करती है और मानती है, और उनको इतना विश्वास है कि हमारे पास में एक नाम काफी चुनाव जीतने के लिए, तो वो उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस में फिर वही अभी तक भी जो, हालांकि कहने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो विवाद था उसको निपटा दिया गया या शांत कर दिया गया, लेकिन अभी भी जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जैसे अशोक गहलोत कई बार इशारे में कोई बात कह देते हैं कि साहब किसी के कह देने से कोई मुख्यमंत्री थोड़े बन जाता है, इसका मतलब ये कि अभी भी वो चीज अपनी जगह पर कायम है। या सचिन पायलट अपनी तरफ से कुछ बात कह देते हैं, तो वो संकेत तो अभी से दे रही है कि आने वाला जो दौर है, अगर मान लीजिए इसमें से कांग्रेस को अगर बाजी उनके हाथ लगती है, तो वहां पर फिर वही सिर्फ टव्वल वाला मामला होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी तक भी चेहरा स्पष्ट नहीं। वसुंधरा राजे का लगभग एक तरीके से साइडलाइन है वो मामला, और उनको कभी उनको मौका दिया जाता है, कभी मंच पे बुलाया जाता है, कभी उनको नीचे बिठा दिया जाता है, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस की तरफ से ये लगता है कि दोनों में से कोई भी होगा। तो स्टेट लेवल की लीडरशिप के लिहाज से अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुल मिला के अभी भी मोदी फैक्टर प्रभावशाली है, राजस्थान में भी प्रभावशाली है, और अजमेर खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ पर आज भी हिंदू राष्ट्रवाद का, मोदी के नाम का और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, तो खासतौर पे सब इनका आरएसएस का जो कैडर है वो बहुत मजबूत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।